मे बी वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकडाउन आज मार्केट्स में, एंड ओपनिंग पे देखेंगे कि एग्जैक्टली आज हमें क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में मार्केट ने ऑलरेडी एक बज़वर्ड को डाइजेस्ट कर लिया, विच इज दी वी ऑल नो टैरिफ। टैरिफ के बारे में मल्टीपल न्यूज थी। कल के दिन में भी हमने कहा था कि ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर एंड फार्मा सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिसपे इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। एंड हमने क्लोजिंग में देखा था कि जो टॉप ड्रैगर्स थे वो था ओरल फार्मा स्टॉक्स, ओरल फार्मा सेक्टर। अभी न्यू हेडलाइंस आ रही है, आज है एफओएमसी के माइन्यूट। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है फ्रॉम मिस्टर पवेल तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में देखने मिल सकता है। तो यूएस मार्केट ने ऑलरेडी टैरिफ को डाइजेस्ट कर लिया है। ग्लोबल मार्केट इज ऑलरेडी वी कैन सी के हैज डाइजेस्टेड द न्यूज। एंड नाउ आज के दिन में है एफओएमसी के माइन्यूट्स, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है उस पर हम सबकी नजर बनी रहेगी। बेसिकली यूएस मार्केट से जो न्यूज़ जी। आया हुआ है वहीं से हमें समझ में आ रहा है कि यूरोपियन मार्केट्स हैव डाइजेस्टेड दोज न्यूज़ ऑन द नेगेटिव एंड, आई गेस एम्प्लॉयमेंट का कुछ डेटा पॉइंटर्स आया था। ओके। एंड ऐसा सुनने में यह खबर जो आ रही थी वहीं पे समझ में आ रहा था कि यस मार्केट्स इसी वजह से फॉर यूरोपियन मार्केट्स हैव बीन ट्रेडिंग ऑन द नेगेटिव एंड। पहले एफआईएस की बात करना चाहूंगा, तो एफआई से मुझे दिख रहा है कि यस उन्होंने शॉर्ट ही कांस्टेंट रखा हुआ है फिलहाल के लिए वापस, and we can see that roughly around 1,85,000 contracts are still outstanding on the short zone, या उन्होंने फ्यूचर्स अपने शॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप मूव करते हो प्रोज की, तो प्रोज से मुझे दिख रहा है कि yes, उन्होंने अपने पोजीशन थोड़े से कम करना स्टार्ट किया है एज कम्पेयर टू द लास्ट, दैट इज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, दैट इज 18th of February। अगर आप कंपेयर करें 19 एंड 18 को, तो मुझे दिख रहा है कि यस थोड़ा सा एक डिक्रीज है, एक फॉल दिख रहा है मुझे ऑन द लॉन्ग एंड। सो मे बी प्रोज अपने पोजीशंस थोड़े से कम करते हुए नजर आ रहे हैं ऑन द फ्यूचर्स एंड। सो फर्दर मूविंग ऑन, मुड़ते हैं क्लाइंट्स की तरफ। ऑब्वियसली ट्रेडर्स ऐसे आप और मैं हैं, तो क्लाइंट्स में मुझे दिख रहा है कि यस उन्होंने अभी भी पोजीशंस रखे हैं कॉन्स्टेंट ऑन द पॉजिटिव एंड फॉर द फ्यूचर्स। उन्होंने अभी तक अपने पोजीशंस को कम नहीं किया है ऑन द फ्यूचर्स। इनफैक्ट वी कैन सी दैट थोड़ी सी एक स्लाइट इंक्रीज हमें दिख रही है ऑन द फ्यूचर्स एंड बाय क्लाइंट्स। ओके, सो अगर डेटा पॉइंट्स कंपेयर करने जाओगे तो मैं देख रहा हूँ कि यस 18 फेब को रफली अराउंड 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग थे क्लाइंट्स के लिए। सिमिलरली पिछले ट्रेडिंग सेशन में दैट इज 19 फेब को मुझे दिख रहा है कि रफली अराउंड 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर आउटस्टैंडिंग। तो इसे समझ में आ रहा है कि स्टिल क्लाइंट्स का जो आउटलुक है ऑन द फ्यूचर्स एंड इज ऑन द पॉजिटिव एंड। एंड लेट्स सी कि कॉल्स एंड पुट्स के डेटा पॉइंट्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बट अगर हम बात करें 22,900 की भी, तो आफ्टर 1 PM कल के दिन में ऑलमोस्ट 3,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर कॉल राइटर्स ने ऐड किए थे। तो विच मीन्स कि 22,900 का जो लेवल है वो भी शायद एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। एंड ऑल्सो आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा वोलेटाइल व्यू, एक थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट हम देख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें 22,900 पर, यस कॉल राइटर्स ने एडिशन किया है। एंड काफी टाइम से अगर 23,000 ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 22,800 का। तो अगर हम बात करें 22,800 की भी, तो कल के दिन में पुट राइटर्स ने यहाँ से भी अनवाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कि आपने कहा कि एक ब्रेकडाउन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, यस देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हम निफ्टी में देख पाए। ऑन दी लोअर एंड एक ऐसा लेवल जहाँ पे यस थोड़ा सा पुट राइटर्स ने एडिशन किया है, कंट्रीब्यूट किया है फ्रॉम देयर एंड, इट इज एट 22,700 एंड 22,600 लेवल्स। तो आई थिंक ये कुछ सपोर्ट हो सकते हैं जो कि आज, ये कुछ लेवल्स हो सकते हैं जो कि आज के दिन में एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली राइट ज्योति जी, एंड आपने जो लेवल्स बताया एग्जैक्टली दो ज़्यादा लेवल्स इवन आई एम वॉचिंग आउट फॉर, क्योंकि दिख ही रहा है कि आज एक ब्रेकडाउन ही मिलने वाला है। एंड इट इज़ क्वाइट अ हाई चांस एंड पॉसिबिलिटी कि हमें मार्केट 22,800 के लेवल्स के आसपास ही ओपन दिखेगा जी। एंड वहीं से एक और एक सेल ऑफ थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये सेल ऑफ कांस्टेंट रहा तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि आराम से ये सारे सपोर्ट्स को जो आप सोच रहे कि यहाँ पे रहने वाला है या सस्टेन होने वाला है, वो सारे सपोर्ट्स को ब्रेक करते करते ही नीचे जाने वाला है आराम से। एंड निफ्टी जिस हिसाब से चल रहा है फिलहाल के लिए ऑन द लोअर एंड्स, इट इज़ नॉट शोइंग एनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिख रही जहाँ पे हमें बाइंग नजर होती हुई नजर आ रही है, राइट? राइट। तो आप देख सकते हैं आईवीज हैव स्टार्टेड टू लोअर डाउन एंड फिलहाल के लिए 13.99 के आसपास क्लोजिंग दिया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। एंड आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्वियसली आज एक्सपायरी है, सो वी आर गोइंग टू सी गुड मोमेंटम इन द मार्केट्स एंड आईवीज में भी हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है
after the second half. अगर हम बात करें प्राइस गेनर्स की तो यहाँ पे मुझे अच्छे खासे गेन्स नजर आ रहे हैं इन भारत फोर्ज अराउंड 1.10% ऑन द अपसाइड गोदरेज ओके वी हैव गोदरेज जेसीपी एंड विच इज अराउंड 0.58% ऑन द अपसाइड एचएफसीएल अराउंड 0.11% ऑन द अपसाइड दीपक नाइट्रेट अराउंड 0.83% ऑन द अपसाइड एंड अगर हम ड्रैगर्स की बात करें आईटीसी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है अराउंड 1.85% on the downside. Maruti around 1.44% on the downside. Oro Pharma जो कि गिर के around 1.07% हो चुका है अब तक. बिरला सॉफ्ट अराउंड 0.89% एंड कैम्स अराउंड 0.27%. इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स की तरफ सेक्टर्स की तरफ अगर हम एक बार के लिए नजर डालें तो देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है. इंडेक्स कंट्रीब्यूटर सेक्टर्स में मैं देख पा रही हूँ 6 सेक्टर्स हैव ओपन इन पॉजिटिव एंड 10 सेक्टर्स करंटली आर ट्रेडिंग इन नेगेटिव. जो 6 सेक्टर है पॉजिटिव में वहां पे मुझे दिखाई दे रहे हैं मेटल ऑयल एनबीएफसी पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंफ्रा एंड अदर्स के कुछ स्टॉक्स. एंड अगर हम जो 10 सेक्टर फिलहाल के लिए नेगेटिवली ट्रेड कर रहे हैं उनकी बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इन एफएमसीजी. देन वी हैव प्राइवेट बैंक्स आईटी ऑटो टेलीकॉम कैपिटल गुड्स पावर फार्मा एंड रिटेल. एंड अगर इंडेक्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें तो करंटली 19 स्टॉक्स आर इन पॉजिटिव एंड 31 स्टॉक्स आर करंटली ट्रेडिंग इन नेगेटिव हैव ओपनड इन नेगेटिव. जहां पे सबसे ज्यादा गेन दिखाई दे रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, हिंदाल्को, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो एंड जेएसडब्ल्यू स्टील. ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे सबसे ज्यादा गेन दिखाई दे रहे हैं. अगर हम गिरावट की बात करें तो फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इन एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एमएनएम, भारती एयरटेल, एलएनटी, मारुति, टीसीएस, सन फार्मा, टाटा मोटर्स एंड हिंद यूनिलीवर. ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे सबसे ज्यादा भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रही है. कि अगर हम बात करें निफ्टी की जी. तो निफ्टी ने जैसे कल मोमेंटम दी थी जिस तरीके से आई थिंक कि एक क्लियर इंडिकेशन यही था कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी एक बाइंग देखी है एंड वहाँ से वापस वो नीचे आके अपनी एक फ्लैट क्लोजिंग दी ऑलमोस्ट नेगेटिव कुछ 10 पॉइंट्स था. तो एक क्लियर इंडिकेशन यही था कि ये जो अपवर्ड की मोमेंटम थी इट वाज काइंड ऑफ अ सेटअप. सबसे पहले अगर 27 फैब की बात करें तो 6000 पे एक ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स की तरफ से खड़ा है बट थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज आई कैन सी कि ऑन मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे जो ये ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे थोड़ा सा अभी अनवाइंडिंग होती हुई नजर आ रही है कॉल राइटर्स की. अगर मैं बात करूं सपोर्ट की तो वी कैन सी 5000 इज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट एंड यही 5000 के पास पे अगर आप देखोगे तो वी कैन सी काफी ज्यादा एडिशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है पुट राइटर्स के एंड से. तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे चेंज में देखूं कल के कंपैरिजन से आज तो ऑन मल्टीपल स्ट्राइक प्राइजेस पे जो यहाँ पे राइटर्स है कॉल राइटर्स उन्होंने अपनी अनवाइंडिंग को स्टार्ट कर दिया है. एटीएम एंड आईटीएम पे ही आप देखोगे थोड़ी सी इनकी पोजीशंस बनी हुई है सस्टेन्ड है. उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि जो इसकी ओटीएम है वहां पे काफी ज्यादा अनवाइंडिंग कॉल राइटर्स के एंड से होती हुई दिख रही है. तो 15.29 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है एंड 15 नॉर्मली एक थोड़ा सा ये 15-16 का लेवल जो हम देखते हैं नॉर्मली विक्स में इट इज नॉर्मली अ बेरिश सेंटिमेंट या जो फियर इंडेक्स है उसमें इंक्रीज दिख रहा है एंड द फियर इन द मार्केट हैज बीन सीन टू इंक्रीज इवेंचुअली. दैट इज व्हाट इट मींस टू हैव 16 या 17 या विक्स को राइट. सो अंकित जी आईवीज की बात कर रहे थे राइट. तो आईवी से मुझे दिख रहा है कि इस निफ्टी पे 12.89 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है. तो क्या फाइनली आपको वही पूछना चाहूंगा कि ये सब देखने के बाद आपको क्या लग रहा है आज सिंस एक्सपायरी भी है तो डू यू थिंक वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ गुड स्विंग वॉलेटिलिटी इन द मार्केट? सी नाउ ये मार्केट की अनसर्टेनिटी है कि राइट नाउ द विक्स इज ट्रेडिंग एट 12.91 बट स्टिल अगर मैं बात करूं यहाँ पे मूवमेंट की तो जिस तरीके से अभी हमें ज्यादा मूवमेंट मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए है. विक्स में कोई तेजी नहीं है एंड विक्स गिर रहा है बट थोड़ा सा मार्केट फॉलो कर रहा है विक्स को जबकि हम देखते हैं विक्स को नहीं सॉरी आईवीज को हम देखते हैं कि जब भी हमने आईवीज को इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए देखा है सो द फ्यूचर्स प्राइस ट्रेड अपोजिट टू दैट. सो फिलहाल के लिए वो नहीं लग रहा है. विक्स भी गिर रहा है. आई डोंट थिंक मैं अभी यहाँ पे निफ्टी पे कोई अपना व्यू बनाना चाहूंगा. फिलहाल के लिए जो रेंज है उस पर फोकस रखिए. दैट्स इट. टारगेट करेंटली हम देखें यहाँ से तो ऑलमोस्ट ये रेंज जो बन रही है 700 पॉइंट की रेंज बनती हुई देखने मिल रही है और ऑलमोस्ट यहाँ से जो
मिनिमम प्रीमियम लग रहा है 300 पॉइंट का लग रहा है, तो 400 पॉइंट गेन के आसपास हमें देखने मिल रहा है करंटली। ऑलमोस्ट Right. अप्रॉक्स में नहीं बोल सकता, अभी कैलकुलेट करने का पड़ेगा, बट करंटली हम देखें तो मुझे लग रहा है अगर एक मूवमेंट भी आ जाता है अपसाइड में 400-500 पॉइंट का, तो यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड 250-300 पॉइंट्स का टारगेट हम इनिशियल बेसिस पे देख के चल सकते हैं। तो सर अगर मैं 400 पॉइंट की बात करूं तो फिलहाल के लिए 49,410 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट, तो 50,000 के आसपास तक हम टारगेट एक्सपेक्ट करें। डेफिनेटली 50,000 से 50,200 के रेंज में हम टारगेट डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एक लॉट से ज्यादा लॉट मार रहे हैं तो मैं कहूंगा 50,000 के आसपास आ रहे हैं, वो टाइम पे पार्शियल बुक कर देना चाहिए, और अगर सिंगल लॉट ही मार रहे हो तो 50,000 आ रहा है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक वो टाइम पे कर देना चाहिए। 320 का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, 4.80 रुपीज के आसपास प्रीमियम चालू है। अब डाउन साइड में मैं कहूंगा 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, अप साइड में 8 से 10 रुपए के टारगेट के लिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सर अगर मैं इसका टारगेट यहाँ पे 10 पॉइंट्स का लूँ, करीबन 330, तो मेरा जो यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होता है विद एटीएम स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को अगर बाय करूँ, सो 9,000 के आसपास हो रहा है बस। 9,000 के आसपास बन रहा है सर। डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि 332 तक ये काउंटर जा सकता है, 320 का अगर कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, ये काउंटर 330 के आसपास भी आता है, तो मैं कहूंगा आपका 10 रुपए का टारगेट ये काउंटर में डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो करीबन 9,000 का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। एंड 4 पॉइंट्स पे अगर बात करें, 4 या 5 पॉइंट्स, तो इसी के अगेंस्ट हम 4 to 5,000 का इसमें स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 2 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना डाउन साइड, मतलब 2 रुपए नुकसान पे, ओके, 2 रुपए का, ठीक है। 2-2.5 सो रुपए, कुछ 3,000 रुपए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट ऑलमोस्ट 3-3.5 क्योंकि 4.8 के आसपास चल रहा है, सो 3-3.5 के नुकसान के आसपास। यस, ओके फाइन, परफेक्ट। एंड सर इसको होल्डिंग कितने टाइम तक रखना है आपको? होल्डिंग पीरियड देखो, मैं कहूंगा अगर ये वीक के एक्सपायरी छोड़ के अगर हम नेक्स्ट वीक का लेते हैं, अगर एक कंफर्म ट्रेड लेना है, एक मोमेंटम ट्रेड कैच करना है, तो मैं कहूंगा मार्च की एक्सपायरी सिलेक्ट करो, जो 320 का कॉल ऑप्शन है 12.25 के आसपास चल रहा है। अगर वो क्रिएट करेंगे तो हमें पूरा का पूरा महीना भी मिल जाएगा, और जो यहाँ से मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो भी हम लोग एग्जिट करके चल सकते हैं। सो अगर यहाँ से मार्च की एक्सपायरी का ट्रेड करते हो, मैं कहूंगा बेस्ट बेट हो सकता है ये रेट पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। 12.25 के आसपास चल रहा है, अपसाइड में 24 से 28 का टारगेट रख के चलना है। 23,200 बाय कर रहे हैं 200 बाय और 23,350 को सेल कर रहे हैं। 23,350 को सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक हाँ। बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे बुल हैं। कॉल स्प्रेड है एकदम, और Okay. मैं फिर से अगेन रीट्रेट कर रहा हूं कि आई एम ट्राइंग टू कैप्चर हियर मोमेंटम, क्योंकि Right. जनरली एक जैसा मार्केट में स्ट्रक्चर बना रहा है ना, यहाँ पर जब ये एक बार 23,050 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और फिर बहुत फास्ट मूव आना चाहिए। तो हम उस मोमेंटम को प्ले करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो फॉर द व्यूअर्स, एक बार के लिए हम इस स्ट्रैटेजी को फिलहाल के लिए सेव कर देते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। राइट, सो सर मैक्सिमम प्रॉफिट पे ही हम एम करेंगे, तो 25,000 ही रख देता हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट। इसमें मैंने कहा, देखिए तरीका आपको अगर किसी को भी करना है तो उसमें सेम अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 तो मिनिमम होता है, उसके ऊपर फिर आप ट्रेल करना शुरू करें 1:3, 1:4, और ये तो बहुत ही दूर तक, इसका तो बहुत ही ज्यादा है। तो मैं प्राइस एक्शन वाइज जो बता सकता हूँ, प्राइस एक्शन में जो पहला टारगेट है इसका, जैसे 680 पर इसकी सप्लाई जोन है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में 680 को टच कर सकता है, और वहां से तो वहां पर ये पूरा फुल प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। और अगर 670 भी जाता है तो भी हमें 12,000 के आसपास का प्रॉफिट जाएगा, 10,000 के आसपास, 10-11,000 के आसपास में। यस, चलेगा सर। तो यहाँ पे रफली मैंने फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस मैक्सिमम रखा है 2500 का, जो कि आई थिंक एक छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। विद दैट टारगेट मैंने 25,000 का रखा है। व्यूअर्स चाहिए तो 1:2, 1:3 लेके एग्जिट भी नहीं, 1:5 पे भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1:10 का रेशियो लगभग आ रहा है, लगभग 1:10 का है, तो 1:5 पे लॉक कर दें और उसको ट्रेल करें। अगर नीचे आता है तो 1:5 लॉक कर दें, क्योंकि 1:5 तक अचीव करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। जी, परफेक्ट है सर। सो यहाँ पे ओके, तो हम टारगेट प्रॉफिट को हाफ कर देते 25,000 का, एंड लेट्स जस्ट कीप इट टू 13,000 रख देते हैं सर। ओके, तो 13,000 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, 2500 का लॉस। तो एक अगेन अच्छा रिस्ट रिवॉर्ड यहाँ पे सर की तरफ से आता हुआ। हिंडाल्को में मेटल सेक्टर में हमें तेजी आते हुए दिख रही है। हमने प्राइस एक्शन पे डिस्कशन किया, हमने सेक्टर के ऊपर डिस्कशन किया, एंड ये जो स्ट्रेटेजी है पोजिशनल एंड पे रहेगी, एंड वी कैन होल्ड इट टिल एक्सपायरी। एंड एक कंडीशनल एंट्री भी दी है सर ने कि अगर ये सस्टेन करता है ऊपर की तरफ
तो काफी अच्छी एक मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल सकती हाँ, तो है। देखिए ऑलरेडी 3 बज गए हैं, 3:20 के आसपास हमें पूरा आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट जी। क्लोज अच्छा, अभी भी देखिए हमारे बात करते करते 639.75 के आसपास प्राइस चली गई है, जी तो ये जी। 638 के ऊपर ही क्लोज जाना चाहिए जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। अगर ये जाता है तो हमारी स्ट्रेटजी फिर एक्टिव हो जाएगी।